हरे कृष्णा, राधे राधे। कार्तिक का बड़ा ही पवित्र महीना चल रहा है। आप सुन रहे हैं कार्तिक मास महात्म के अध्याय। कार्तिक के महीने में हमें क्या क्या करना चाहिए और हमें इससे करने से क्या लाभ होते हैं, आइए जानते हैं कार्तिक महीने में भगवान विष्णु की पूजा करने से क्या लाभ होता है। कार्तिक महीने में भगवान विष्णु की पूजा सेवा करनी चाहिए। इससे भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं और बहुत पुण्य प्रदान करते हैं। इस महीने में तुलसी की पूजा पाठ करनी चाहिए। तुलसी के पौधे के पास सुबह शाम दीपक भी जलाना चाहिए। कार्तिक महीने में सूर्य उपासना करनी चाहिए। भगवान सूर्य को रोजाना अर्घ देना चाहिए। इस महीने में दीप दान करना, ब्राह्मण भोजन, गौदान, तुलसी दान, आंवला दान और अन्न दान का विशेष महत्व है। कार्तिक महीने में स्नान करना चाहिए। इस महीने में स्नान करने से जीवन में सुख, समृद्धि, आरोग्य और मानसिक शांति मिलती है। कार्तिक महीने में दीपदान करना, मंदिरों और नदियों में दीपदान करना भी बहुत लाभकारी बताया गया है। कार्तिक महीने में गीता पाठ करना, कार्तिक महात्म्य का पाठ सुनना बहुत ही पुण्य देने वाला है। कार्तिक महीने में शंख भी बजाना चाहिए और भगवान को और लड्डू गोपाल जी को, जिनके घर में लड्डू गोपाल जी हैं, उनको शंख से स्नान कराना चाहिए। कार्तिक महीने में सात्विक चीज़ों का सेवन, मेवे आदि का खाने चाहिए। कार्तिक महीने में संयम रखना चाहिए और कम बोलना चाहिए। किसी की निंदा या विवाद नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु को बहुत ही लाभकारी, पुण्य देने वाला यह महीना है। कार्तिक माह में पूर्ण निष्ठा और भक्ति भाव से जो भी पूजा अर्चना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कार्तिक महीने में बड़े बड़े और मुख्य तीज त्यौहार पड़ते हैं। कार्तिक महीने की शुरुआत वैसे तो शरद पूर्णिमा से हो जाती है। इसके बाद करवा चौथ, धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, गोवर्धन पूजा आदि अभी सारे त्यौहार निकले हैं। और भैया दूज, देवउठनी, अब देवउठनी काशी आएगी। कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु जल में निवास करते हैं। आइए आज सुनते हैं कार्तिक मास महात्म का 27वां अध्याय। गणों ने कहा, विष्णुदास एक दिन भोजन तैयार करके भक्ति में तल्लीन था कि कोई उनका भोजन चुरा कर ले गया। लेकिन सायंकाल की आराधना हो सके और व्रत भंग न हो, इसलिए उसने उस दिन दोबारा भोजन तैयार नहीं किया। श्री नारद जी ने कहा, हे राजन, इस तरह लगातार 7 दिन तक कोई दूसरा भोजन चुराता रहा। तब वह हैरान होकर सोचने लगा कि यह तो बड़ी विचित्र घटना है कि न जाने कौन हर रोज़ मेरे भोजन को चुरा ले जाता है। फिर भी इस देव स्थान को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर मैं भोजन बनाकर खा लेता हूँ तो देर हो जाएगी और पूजा छूट जाएगी। अतः मुझे भोजन बनाकर तुरंत खाना नहीं चाहिए। बिना भगवान को भोग लगाए वैष्णवों को भोजन नहीं कराना चाहिए। अगर 7 दिन बिन भोजन के बीत गए हैं तो आज का एक दिन और सही। आज मैं भली भांति भोजन की रक्षा करूँगा और देखूँगा कि हर रोज़ इसे कौन चुरा कर ले जाता है। ऐसा सोच विष्णुदास भोजन के पास ही छिपकर बैठ गया। उसने थोड़ी देर के बाद देखा कि वहाँ पर एक चांडाल आया, जिसका शरीर अत्यंत दुर्बल था। उसके शरीर पर केवल चमड़ी ही चमड़ी दिखाई देती थी। जब वह चांडाल भोजन चुराकर चल दिया तो विष्णुदास ने उसे पुकारा, हे भाई, यह रूखा भोजन ले जाकर क्या करोगे? घी भी लेते जाओ। ऐसा कहकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण आगे को बढ़ा। विष्णुदास को अपनी ओर आते देखकर वह चांडाल तेजी से दौड़ने लगा। वह ब्राह्मण से डर गया, लेकिन निर्बलता के कारण दौड़ भी तो ना सकता था। अतः वह भूमि पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। चांडाल को मूर्छित देखकर विष्णुदास लपक कर उसके पास पहुंचा और अपने वस्त्र से उस पर हवा करने लगा। और इसके बाद उसने जो कुछ देखा, उसे देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा कि उसके सम्मुख शंख, चक्र, गदा, पद्म, पीतांबरधारी, चतुर्भुजी रूप, अलसी के फूल के समान वाले छाती में कौस्तुभमाला से सुशोभित साक्षात श्री भगवान विष्णु खड़े हैं। भगवान का दर्शन करके सात्विक भाव से मुक्त वह श्रेष्ठ ब्राह्मण उनकी स्तुति तथा प्रणाम कुछ भी न कर सका।
वहीं पर सब इंद्र आदि देवता भी उपस्थित हो गए और गंधर्व तथा अप्सराएं आकर गीत गान करने लगी तथा नृत्य करने लगी। विष्णु भगवान ने अपना स्वरूप ब्राह्मण को प्रकट कर उसका आलिंगन किया और दिव्य विमान में बिठाकर उसे बैकुंठ ले गए। दिव्य विमान में ब्राह्मण को विष्णु के साथ जाते हुए चोल राजा ने भी देखा। उसने अपने गुरु आचार्य मुग्दल को कहा कि मैंने जो यज्ञादि किए हैं वे सब व्यर्थ हुए। जितनी दान दक्षिणा मैंने ब्राह्मणों को दी वह असफल हुई। विष्णु भगवान के दर्शन नहीं हुए। विष्णुदास ब्राह्मण ने केवल श्रद्धा से भक्ति की और उसके प्रभाव से विष्णु भगवान ने आकर उसको दर्शन दिए। इसलिए भक्ति ही सर्वोपरि है। मुझे विष्णु भगवान के दर्शन के लिए आज राजकाज त्याग कर भक्ति करनी चाहिए। राजा के कोई पुत्र न होने के कारण उसने भांजे को राजगद्दी का अधिकारी बना दिया और आप विष्णु भगवान की भक्ति करने लगा। बहुत काल तक भक्ति करने के बाद भी जब विष्णु भगवान ने दर्शन नहीं दिए तो वह अग्निकुंड में कूद पड़ा। अग्नि में प्रकट होकर विष्णु भगवान ने राजा को गोदी में उठा लिया और कहा कि मैं तेरे त्याग और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। उसका आलिंगन करके उसको दिव्य विमान में अपने साथ बिठाकर बैकुंठ लोक में ले गए। भगवान विष्णु ने अपने समान रूप वाले ब्राह्मण को पुण्यशील और राजा चोल को सुशील नाम देकर दोनों को अपना द्वारपाल बनाया। आइए सुनते हैं अब तुलसी चालीसा। जय तुलसी महारानी की जय। श्री तुलसी महारानी करो विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजय मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। विधियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करहि विष्णु नहीं वासा। करे सदा जा तब नित सुमिरन, ते के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करें कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हि सकल चितधारी। तुम्हि मात यंत्रण तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप माप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनियों तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख करनी, नमो नमो जय जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो दुष्टन मद छेनी। नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसा माई, ध्याओ तुमको शीश नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े काज आप बनाओ। करूँ विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करऊ हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊँ, निस दिन तेरे ही गुण गाऊँ। करो मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मन काया। मांगू मात अब वर दीजय, सकल मनोरथ पूर्ण कीजय। जानू नहीं कुछ नेम अचारा, क्षमऊ मात अपराध हमारा।
12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करें आचमन गंगा जल से, ध्यान करें हृदय निर्मल से। पाठ करें फिर 40 की, तुल स्तुति करें हृदय निर्मल से। यह विधि पूजा करें हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करें मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध हुई जाही। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय। गोविंद सो फल पावहीं, जो मन इच्छा होय। जय हो विष्णु भगवान की जय। जय तुलसा महारानी की जय। जो भी कार्तिक मास महात्म का या तुलसी महारानी की सेवा अर्चना करता है, उसके सभी मनोरथ भगवान विष्णु की कृपा से पूर्ण होते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय तुलसी महारानी की जय। अगर आपने कार्तिक मास महात्म के पिछले अध्याय नहीं सुने हैं, तो आप मेरे चैनल HK सात्विक मोटिवेशन पर सुन सकते हैं। आपको ये पाठ अच्छे लगे और आप आगे भी और जानकारी लेना चाहते हैं आगे आने वाले त्योहारों के बारे में, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आपको पसंद आई ये वीडियो तो इसको एक लाइक ज़रूर दें।